मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इस वीडियो को मैं काफी जल्दी इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस वीडियो को देख लें ताकि कोई भी गलती आपकी ना हो और किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप खासकर वो विद्यार्थी हैं जो पहली बार 10वीं के बाद परीक्षा देने जा रहे हैं व्यापम की और अभी तक आपने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम का है। और जिन्होंने पहले भी अगर फॉर्म भरे वो भी इस वीडियो को देखें। इस छोटे से वीडियो में आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी ताकि किसी भी प्रकार की गलती से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको कुछ वीडियोस में बता देता हूं जो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे हमने आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट्स दे दिए हैं जो लगभग फ्री हैं, तो आप अगर बहुत सीरियस हैं और 45 दिन में अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो ये सभी जो फ्री गिफ्ट विनर्स आपको दे रहा है स्पेशली एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। पूरी जानकारी का वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और कट ऑफ, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, 45 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, इस सब पर भी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। ये सब वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी इस एग्जाम से रिलेटेड कि क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का तरीका। और बाकी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेंगे ही, तो इन वीडियो को देखकर थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले ईएसबी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे आप ईएसबी देखेंगे तो ये वेबसाइट आपको दिखेगी। अब देखिए, फॉर्म भरने के दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो आप फॉर्म फिलअप कर लें या आप किसी और से फॉर्म फिलअप करा लें, अपने किसी दोस्त से, या फिर जो एमपी ऑनलाइन हमारे जो होते हैं दुकानें या फिर इस प्रकार के सेंटर्स, वहां से आप करवा सकते हो। तो कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं या खुद करते हैं, कुछ जो चीजें बता रहा हूं उसका आप ध्यान रख लेना। तो जब आप ईएसबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे ऑनलाइन फॉर्म आपको दिख जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन यहां पे खुलेगा और यहां पे ऊपर ही पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग और सब दिख जाएगा। यहां पे आपका फॉर्म फिलअप का आइकॉन बना है जिस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार ये परीक्षा दे रहे हो या पहली बार व्यापम की कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चे को अपना एक प्रोफाइल पहले से क्रिएट करना होता है, जिसको आप एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो। जैसे कुछ परीक्षाओं के लिए ओटीआर शब्द होता है ना, वैसे यहां पे आपका प्रोफाइलिंग है। एक बार आपको अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ये वन टाइम प्रोसेस होती है। इसके बाद आप कभी भी इन फ्यूचर कोई भी फॉर्म भरोगे ईएसबी के, व्यापम के, तो आपकी पूरी जानकारी एज इट इज कॉमन जो है वो उठा ली जाएगी। भाई आपका नाम है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऐसी कई चीजें जो हमारी चेंज नहीं होती हैं, तो वो एक बार आपने फिलअप कर दी, आगे आपको बार बार उस चीज को भरने का समय आपका बच जाएगा। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट करिएगा। पहले आपको यहां जाना है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर। एक बार जब आप यहां प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, सारी प्रोसेस हो जाएगी। वो करने के बाद आपको आ जाना है यहां पर जो मैंने दिखाया, यहां से आपका फॉर्म भरना जो है वो असल में शुरू होगा। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे और यहां पे आपके कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, इसको आप पढ़ के आगे बढ़ाओगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि हमेशा इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा आप पढ़ें, ताकि कभी आपसे कोई चीज पे ध्यान नहीं जा पा रहा है, कोई चीज नहीं देख पाए तो वो गलती आपसे ना हो। इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं वो आप वहां पे जरूर देख लें। अब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहां पे आपने कैप्चा ये फिलअप किया, सत्यापित किया और आपका फॉर्म यहां पे खुल जाएगा। यहां पे इन्होंने कॉमन इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं जिसको मैं आपको अभी आगे समझा रहा हूं, ठीक है। आप जैसे यहां पे ओपन करेंगे तो आपके जितने भी प्रोफाइल क्रिएट करते समय आपने जितनी भी जानकारी दी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन क्रमांक जो कि आगे जनरेट होगा, फिर पति या पिता का नाम है, आपका पुरुष महिला जो भी ऑप्शन है यहां पे वो आपका आ जाएगा, आयु आपकी आ जाएगी, आपकी जो पहले से फोटो अपलोड है वो यहां पे दिखा देगा। फोटो को लेकर भी अभी एक पॉलिसी चेंज हुई है, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये सारी चीजें यहां पे आ जाएगी। तो आपका फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, स्थायी पहचान हो गई, और तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर और तीसरा आपका ये घोषणा जो आपको हैंड रिटन अपलोड करना पड़ता है, जो कि आप पहले से ही कर चुके होते हैं। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से देख लें। अब यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे बड़ी गलती या किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो यहीं पर हो सकता है। हालांकि प्रोफाइल सब कुछ ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके नियम आपको पहले बता देता हूं। देखिए, पहले आप फोटो अपलोड किया करते थे, लेकिन इस बार से आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। अब या तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो लैपटॉप से या पीसी से, तो वेबकैम होना कंपलसरी है, या फिर आप कहीं एमपी ऑनलाइन सेंटर से करा रहे हो तो वहां पे भी कैमरा होगा।
लेकिन मान लीजिए कि कोई अगर अपने कंप्यूटर से कर रहा है, एक नॉर्मल साधारण सा पीसी है जिसमें वेबकैम नहीं है, तो वो कैसे फोटो अपलोड करे? तो यहां पे क्यूआर कोड जनरेट क्यूआर का ऑप्शन भी आता है। आप जैसे इस क्यूआर को स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाएगा, आप अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे और वो यहां पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपके पास कैमरा है, वेबकैम है या लैपटॉप में कैमरा है तो उससे फोटो कैप्चर हो जाएगी, नहीं तो आप अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर करेंगे, वो यहां सर्वर पे कनेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीके हैं। लेकिन अब लाइव फोटो आपको अपडेट करना होगा, पहले से फोटो अपलोड जो है वो नियम बदल चुका है। अब अगला सवाल है कि सर हमारी प्रोफाइल तो काफी समय पहले से बनी हुई है और हम तो फोटो अपलोड कर चुके हैं, तो आप जब यहां जाओगे तो आपका फॉर्म पहले ही रोक दिया जाएगा, वो आपसे यही कहेगा कि भाई पहले तुम्हारी फोटो चेंज करो। तो आपको अगर वहां पे अपडेट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है या आपको वो रोक रहा है, तो आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, नई फोटो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अब फोटो जब आप यहां पे अपलोड करोगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे सामान्य बात मैं कहूं तो आपका बैकग्राउंड एकदम साफ, कोशिश करें व्हाइट बैकग्राउंड हो, आपने कोई कैप नहीं लगाया हो, मास्क नहीं लगाया हो, चश्मा आपका है तो वो आप उतार दो, चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। इन्होंने यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि भाई आपकी आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सब चीजें स्पष्ट आपकी दिखाई देनी चाहिए। और जो मैंने क्यूआर वाला सिस्टम बताया है वो हो ही गया है आपका, जनरेट क्यूआर के माध्यम से मोबाइल कैमरा से आप अपनी फोटो अपलोड कर पाओगे। तो फोटो कुल मिलाकर साफ सुथरी, स्पष्ट हो, बैकग्राउंड क्लीन हो, चेहरा साफ आपको दिखे, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार यहां पे ये तो आपका लाइव फोटो हो गया। आपका जो सिग्नेचर है और जो घोषणा पत्र है ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहां पे इसके लिए भी पॉलिसी कि भाई आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल में ना हो, नहीं तो आपने कैपिटल में अपना नाम लिख दिया, तो जैसे आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हो वैसे यहां पे आप सिग्नेचर करोगे, अपलोड करोगे, वो यहां पे दिखा भी देगा। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही होगी, बॉक्स के अंदर आपका सिग्नेचर जो है वो उठा लेना चाहिए। तो वैसे कोई गलती होगी तो सॉफ्टवेयर आपको वही रोक देगा, बट फिर भी आप अपने स्तर पे ध्यान रखिए और सही वाले पे आप यहां पे टिक कर देंगे। यहां पे अपना घोषणा पत्र, मैटर यहां लिखा हुआ ऑलरेडी होता है, वो आपने लिखा है कागज पे, स्कैन करा, अपलोड करा। तो ये सब प्रोसेस प्रोफाइल के समय पे ही हो जाती है। लेकिन अगर आपने काफी समय से प्रोफाइल में चेंजेस नहीं करे तो आप एक बार वहां जाएंगे या फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो आपको पहले ही अपडेट कराएगा। तो ये एक बार आप सबसे खास बात ध्यान रख लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार जब ये सब हो जाएगा तो यहां पे आपको सारी चीजें दिखा देगा, आप यहां पे आगे बढ़ोगे, और नहीं तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहां पे आएगा, यहां पे आप चेंजेस कर पाओगे। तो ये तो आपकी सारी वन टाइम इंफॉर्मेशन उसने उठा ली। अब इस परीक्षा से जुड़ी हुई जो जानकारी उनको चाहिए वो अब आपसे वो मांगेंगे। तो यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए आयु संबंधित छूट है, तो आपसे पूछेंगे भैया आप भूतपूर्व सैनिक है क्या, स्वयं सेवी नगर सैनिक है क्या, बिना वर्ग वाले हैं क्या। तो आप जो भी चीजें यहां पर हैं उनको आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहां पर जो है उसमें से पहली चीज है कि आपके सामने आरक्षक में दो ऑप्शन है। आपको पता है कि एक होता है जनरल ड्यूटी और एक होता है एसएएफ। आपको बस यही डिसीजन लेना है कि आपकी पहली प्रायिकता मतलब पहली प्राथमिकता क्या है। तो यहां पे एक सामान्य ड्यूटी लिखा रहेगा, एक विशेष सशस्त्र बल लिखा रहेगा जो केवल पुरुषों के लिए होता है, और सामान्य ड्यूटी सभी के लिए होता है। तो इसको इन्होंने बी कहा है, इसको इन्होंने ए कहा है। जनरली जो मैक्सिमम बच्चे पहली प्रायोरिटी सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी को देते हैं। और कभी यह होता है कि हाँ हाइट में थोड़ा, जैसे एसएफ में थोड़ी सी हाइट में छूट मिल जाती है, कम हाइट में भी काम हो जाता है, तो अगर आप उस हाइट के स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी मजबूरी है एसएफ में जाना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ आपकी एक प्राथमिकता है, बाकी आपके मार्क्स और वैकेंसी इन सब पे डिपेंड करेगा। जैसे आपकी प्राथमिकता जीडी है पर आपके मार्क्स कम रह गए या किसी भी कारण से वैकेंसी के उतनी है और आपकी रैंक उससे ज्यादा है, तो आपको एसएफ भी मिल सकता है, बट वो आपकी प्राथमिकता पूछ रहे हैं। तो आपने बी पे टिक कर दिया, ए पे टिक कर दिया, यहां पे वो दिखा देगा कि पहली प्राथमिकता आपकी बी है, दूसरी प्राथमिकता आपकी ए है। तो भाई मैक्सिमम बच्चे तो पहले पे जनरल ड्यूटी जीडी रखते हैं, सेकंड पे एसएफ रखते हैं। आप भी यही रख सकते हो। बाकी आपकी अगर प्रायोरिटी की नहीं मुझे एसएफ फर्स्ट पे रखना है तो वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछेंगे, भाई 8वीं 10वीं रोल नंबर, ये सारी डिटेल आपने भर दी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है आपकी पोस्टिंग का जिला। तो आपसे अब ये पूछेंगे कि भैया नियुक्ति के समय आपके जिले की प्राथमिकता क्या है।
ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपना गृह जिला नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन रहेगा ही नहीं, आपके गृह जिले को पहले ही हटा देगा और बाकी जितने भी जिले हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। अब यहां पे आप चुनते जाओगे कि भाई मैं चाहता हूं पहले नंबर पे इंदौर आ जाए, इंदौर पे टिक मार दिया, वो उधर चला जाएगा। फिर आपने सेकंड पे रख दिया कि भाई खंडवा, इस पे टिक करा, उधर चला जाएगा। तो आप ऐसे सारे जिले की प्राथमिकता दे दोगे। टोटल 54 जिले की लिस्ट आपको यहां पे दिख जाएगी, आपका जिला छोड़कर, आपका गृह जिला छोड़कर। और यहां पे पूरी लिस्ट आ जाएगी कि भाई पहले नंबर पे आपने इंदौर रखा, सेकंड पे हरदा, तीसरे पे सीहोर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, खरगोन, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें भी वही बता दूं मैं, प्राथमिकता जरूर मांगी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके मार्क्स और बाकी चीजों पे। कोशिश वो यही करेंगे कि जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से मिले, लेकिन मार्क्स अगर अच्छे नहीं है आपके, कम है, तो वो चेंज भी हो सकता है। ये एक बात हो गई। इसके बाद वापस सारी चीजें आ जाएंगी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो उनसे कुछ प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका है कि भैया परीक्षा का शहर, उसकी प्राथमिकता बताओ, एग्जाम सेंटर्स की प्राथमिकता। तो आप चाहते हो कि भाई इंदौर मिल जाए, इंदौर ना मिले तो मुझे उज्जैन मिल जाए, उज्जैन ना मिले तो भोपाल, भोपाल ना मिले तो खंडवा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वहां पे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जो सेंटर्स की प्रायोरिटी आपको करनी है वो यहां पे आप फिलअप कर दोगे। जैसे ये होता है, यहां पे आप नीचे आगे बढ़ाएं पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपने जितनी भी चीजें भरी हैं वो एक बार के लिए दिखाएगा, आवेदक की जानकारी। अब 2 चीजें यहां पे और महत्वपूर्ण है। पहला, गृह जिला संबंधी दस्तावेज, जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको यहां पे अपलोड करना है। सेकंड, शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज 10वीं कक्षा है, तो वो भी आपको यहां पे सब दिखा देगा कि आपको क्या अपलोड करना है। यहां पे आप उसको अपलोड करोगे, ठीक है, सबमिट आप करोगे तो यहां पे वो दिखा देगा ये आ गया है, मतलब सक्सेसफुली आपकी चीजें अपलोड हो चुकी है। सबमिट डिटेल्स पे आपने क्लिक किया। अब आपका पूरा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत है वो एक बार आप अच्छे से देखो। इसके बाद यहां पे आ गया कि हाँ भाई आप हर चीज को खुद कह रहे हो कि हाँ जो भी मैंने बताया है वो सब सही है, और इसको प्रिंट करके जरूर रख लेना, ठीक है, प्रिंट आउट ले लो या इसकी पीडीएफ बन जाती है तो इसको सेव अपने पास हमेशा रखना, जब तक आखिरी तक, ज्वाइनिंग तक, रिजल्ट तक आपको इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो इसको प्रिंट करके कर लो। और आखिरी स्टेप आपकी प्रोसीड टू पेमेंट है। पेमेंट पे आप जाएंगे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करिए और डन, आपका फॉर्म भर गया है। इसके बाद इस काम को खत्म करो और तैयारी में ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ। यह है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। बस थोड़ा समय लेना, और पहली बार भर रहे हो तो अगर आपके साथ कोई अनुभवी व्यक्ति, उसकी मदद ले लो। वैसे तो आराम से आप फॉर्म खुद भी भर सकते हो, बस स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं कि आप आराम से सारी चीजों को परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। बस जो बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। मोबाइल नंबर तो जनरली आपका आ ही जाएगा। ईमेल आईडी है, कोशिश करिए कि अगर किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो ईमेल आईडी आपकी हो, क्योंकि जो भी अपडेट आएंगे वो उसी पर आएंगे। ईमेल आईडी नहीं है तो बना लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं आज के जमाने में। तो जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, जहां पे आपसे कम्युनिकेशन किया जाता है, वो आपकी ही हो, ये ध्यान रखें, खासकर जब आप किसी और से फॉर्म फिलअप करा रहे हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फोटो का, सिग्नेचर का आपको ध्यान रखना है। अपनी जो भी जानकारी है उनकी अच्छे से स्पेलिंग, सारी चीजें चेक कर ले कि आपके जो 10th की मार्कशीट पर है वही सारी चीजें हो। दैट्स इट, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद विनर्स की ऐप डाउनलोड करो और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि विनर्स के साथ ही आपको सबसे ज्यादा मेहनत करवाई जाएगी। सारी सुविधाएं आपको विनर्स की एप्लीकेशन पर या फिर विनर्स के सेंटर पर आपको मिलेंगी, है ना। तो आपको अगर इंदौर आकर पढ़ना है, स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, इस पे आ जाओ। अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना है तो कर्मवीर बैच 5.0 आ चुका है, इसको आप ज्वाइन कर लो। पूरा वीओडी कोर्स मिल जाएगा, साथ में पूरा एमसीक्यू बैच भी मिल जाएगा, और मैं अभी कई सारे गिफ्ट दे ही चुका हूं जो मैक्सिमम फ्री हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप विनर्स के पुराने विद्यार्थी हैं तो सिर्फ एमसीक्यू बैच भी ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि किताबें अगर आपको लेनी है वो मिल जाएगा, कॉम्बो आप ले सकते हो, कोर्स प्लस किताबें। हमने ई बुक्स बहुत सारी निकाल दी हैं, ये आप ले सकते हो। स्पेशल प्रैक्टिस बुक है, ये आप खरीद सकते हो। 35 टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे 99 में, जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। हर संडे विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और अभी तो हमने 10 मॉक टेस्ट फ्री सबको दे दिए हैं।
आज ही हमने आपको एक 20 मॉक टेस्ट की पीडीएफ दी है जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, तो वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लो। बहुत सारी चीजें आज मैंने दी है, जो सबसे पहले गिफ्ट वाला तोहफे वाला वीडियो दिखाया था वो देख लेना, उसमें सब चीजों की जानकारी है। और अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की किताब भी आ रही है, तो गणित, रीजनिंग की, जीएस की, इसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो ये किताबें आप ले सकते हो। तो ये सब आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप, ऑफलाइन की जानकारी यहां पर आपको दिख रही है। तो फॉर्म फिलअप करिए और इसके बाद तैयारी में लग जाइए। मैं और पूरी विनर्स की टीम एकदम कमर कस चुके हैं आपको सफलता दिलाने के लिए, आपके वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए। आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए अगले वीडियो में, क्योंकि रोज ही 1-2 दिनों में हमारी मुलाकात होगी ही, तो उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर मैं दे दूंगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।